नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। गुरुवार की देर शाम करीब 8 बजे एक अनियंत्रित थार गाड़ी ने सुभाष नगर से चौक मार्ग पर कहर बरपा दिया। 50 मीटर से अधिक सड़क पर थार कई वाहनों को टक्कर मारती रही और अंत में थार वाहन में सवार 2 लोग उसे छोड़कर भाग गए। मौके पर भीड़ इकट्ठा हो गई तथा लोग काफी गुस्से में नजर आए। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच शुरू कर दिया। गुरुवार को बाजार बंद रहती है, इसलिए रोड पर भीड़ कम थी, जिसकी वजह से फतेहगंज की तरफ आ रही एक महिंद्रा थार सुभाष नगर पहुंचने के बाद अनियंत्रित हो गई। अनियंत्रित होने के बाद थार ने कई वाहनों को टक्कर मार दी, जिसमें 2 खड़ी मोटरसाइकिलें क्षतिग्रस्त हो गईं। वहीं कार ने एक ई रिक्शा को टक्कर मारी, जिसमें सवार 4 लोग घायल हो गए, जिनमें से एक की हालत गंभीर है। वहीं रास्ते में भी कुछ लोगों को थार द्वारा चोटिल किए जाने की जानकारी स्थानीय लोगों ने दी। दुर्घटना में घायल जरीना बानो और समी को लखनऊ रेफर किया गया है। स्थानीय लोगों के मुताबिक थार की स्पीड काफ़ी ज़्यादा थी। टक्कर के बाद एक मोटरसाइकिल उसके नीचे फंस गई थी, जिसके बाद वह अनियंत्रित हो गई। कार चालक उसे भगाने का प्रयास कर रहा था, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद वह घूम गई और इसके बाद उसमें सवार 2 लोग फरार हो गए। इनके बाप लेटे हुए थे, उधर से ठोकते हुए आया, खटिया पे मारा। मंगल को चोट लग गई। मंगल वहाँ पे खटिया पे बैठे हुए थे, उनको मारते हुए आया। यहाँ पे बैटरी रिक्शा वाला खड़ा था, उसको मारा, उसको चोट लगी। वो तब यहाँ से गाड़ी दगी तो घूम गई गाड़ी यहाँ से घूम गई। तब यहाँ पे रुके, तब पब्लिक ने रोका है, अच्छा गुम्मा चलाया पब्लिक ने, तो उतर के भागे यहाँ से। क्या लोग थे गाड़ी में सवार? 2 लोग थे। पास से डिजायर को मारा उसने, फिर उसके बाद बैटरी रिक्शा को, फिर उसके बाद यहाँ आकर के राउंड ऐसे घूम करके यहीं आकर लड़के और दोनों निकल के भाग गए। क्या लोग थे? 2 लोग। कितने लोग इसमें चपेट में आए? अब एक बाइक वाले को कचरा है उसने, बाइक वाला तो कूद गया, वो बच गया। और उसके बाद ये बैटरी रिक्शा में 3 लोग थे, वो तीनों घायल हो गए। और उसके बाद यहाँ पर जो है घूम गई गाड़ी लड़के। जानते हैं क्या इन लोगों को आप? नहीं, हम नहीं जानते, हम तो रहते हम रास्ते में। अब उसके बाद भीड़ लग गई, अब चोट लगी, बैटरी रिक्शा वाले को ज़्यादा चोट लगी है। कितने लोग टोटल घायल हुए होंगे? और हमारे सामने तो 3 लोग हैं। क्या लोग? अब पता नहीं, ये सब नहीं मालूम है। क्या नाम आपका? मोहम्मद अली। थे वहाँ सुभाष नगर की तरफ, है नहीं तो हम अपने साइड में थे, देख रहा हूँ वो सामने से जो है एकदम एकदम घूम के आ रहा, हमारे ऊपर आके एकदम ठोक दिया। अब भाई सामने से कोई आ रहा, हम क्या कर सकते हैं। कहाँ चोटें आई आपको? मेरा सर में एकदम सर पूरा आगे पीछे पूरा टाका लगा, 25 कम से कम। कमर में चोट लगा, पैर में चोट लगा। मेरा गाड़ी का पूरा सत्यानाश हो गया। कौन सी गाड़ी थी? बैटरी ई रिक्शा। आपका था? खड़ा कैसे चला रहे थे? चला रहा था मैं। चौक का इलाका काफी संवेदनशील होता है। यहाँ पर यातायात पुलिस और चौक पुलिस की लापरवाही की वजह से हमेशा जाम लगा रहता है और जाम का सबसे बड़ा कारण आपको हम बार बार दिखाते हैं ई रिक्शा का बेतरतीब संचालन। इतने ई रिक्शा हैं कि आप उन्हें गिन नहीं पाएंगे। अब ऐसे में अगर कोई वाहन यहां अनियंत्रित हो जाए तो जाहिर सी बात है बड़ा हादसा होगा। यही वजह है कि बीती शाम अनियंत्रित थार ने सुभाष नगर से चौक मार्ग पर कहर बरपाया। चौक में पुलिस दिन में तो रहती नहीं है, शाम को खानापूर्ति के लिए वो बैठ जाती है और 10-5 चालान कर देती है, लेकिन पूरे दिन इसी तरह से रेंग कर चौक के ओर जाने वाले विभिन्न मार्गों पर यातायात चलता है। ना तो यातायात पुलिस का पता होता है और ना ही स्थानीय चौक का कोई सिपाही नजर आता है। तस्वीरें देखें आप, लाइन से ई रिक्शा, ऐसे में 2 ई रिक्शा के बीच में तीसरा ई रिक्शा, और पैदल चलने वाले भी इसमें कैसे चलें। मोटरसाइकिल तो लेकर आप जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर दुकानों का फिर से सड़क पर ही लगाए जाना और सड़क पर ही पार्किंग, तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो सड़क बचती ही चौक में कितनी है।
आए दिन पुलिस खानापूर्ति के लिए शाम को गश्त कर देती है और लोगों को हिदायत दे देती है, लेकिन तस्वीरें अगर आप देखें तो आप इन तस्वीरों से रूबरू दिन में खुद हुए होंगे। अब इसके लिए जिम्मेदार कौन है? यहां कोई बड़ा हादसा हो जाए, कोई बड़ी गाड़ी अनियंत्रित हो जाए तो क्या होगा? राष्ट्रीय आह्वान पर 12 सूत्रीय मांगों को लेकर भारतीय किसान यूनियन की तरफ से ट्रैक्टर पर तिरंगा यात्रा निकाली गई। ट्रैक्टर तिरंगा यात्रा दर्शन नगर आचार्य सगरा से शुरू होकर नाका बाईपास रेलवे स्टेशन होते हुए सिविल लाइन के गांधी पार्क पहुंची, जहां पर मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा गया। ज्ञापन में किसानों की समस्याओं को निस्तारित करने के साथ साथ छुट्टा जानवरों से निजात दिलाने, गन्ना मूल्य 500 रुपया प्रति क्विंटल घोषित करने और चीनी मिलों पर किसानों का गन्ना मूल्य बकाया जो है उसके तत्काल भुगतान कराने की मांग शामिल है। यूनियन के सचिव घनश्याम वर्मा ने बताया कि किसानों की समस्याओं के निस्तारण सहित 12 सूत्रीय मांगों को लेकर के सभी तहसीलों से किसान ट्रैक्टर लेकर निकले हैं और अलग अलग जगहों से मिलकर मुख्यालय पर यात्रा निकाली गई और मांग पत्र सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा गया है। पहली बात ये जो ट्रैक्टर यात्रा निकाली गई है, ये राष्ट्रीय नेतृत्व का आह्वान था कि हम लोग 11 तारीख को ट्रैक्टर यात्रा निकालेंगे, जिसमें हमारी 12 मांगे हैं। हमारी यात्रा यहाँ से आचार्य सगरा से शुरू हुई है, शहादतगंज तिराहा होते हुए, उसके बाद फिर रेलवे स्टेशन होते हुए हम यहाँ गांधी पार्क पहुँचे हैं। हमारी मुख्य मांगे सरकार द्वारा जो इनके शपथ पत्र में घोषणा की गई थी या आश्वासन दिया गया था कि किसानों को हम बिजली सिंचाई के लिए फ्री में देंगे, उसके बाद ग्रामीण जनता को 100 यूनिट बिजली फ्री देंगे, लेकिन वर्तमान सरकार द्वारा केवल ये सारे आश्वासन खोखले साबित हो रहे हैं। इस मांग को लेकर के एवं जो हमारे ट्रैक्टरों को या इंजनों को एनजीटीबी के अंदर लाया जा रहा उसका विरोध कर रहे हैं। साथ ही साथ कृषि यंत्रों पर जो जीएसटी लगाया गया है उसका विरोध है। सिंचाई के लिए पर्याप्त में बिजली और नहर से पानी चाहिए क्योंकि सूखे का मौसम है। उसी के साथ साथ अन्ना जानवर या समझ लीजिए जो छोटा जानवर है, छोटा जानवर द्वारा हमारी खेती चौपट हो रही है। बार बार सरकार कहती है कि हम यहाँ गौशाला खोल रहे हैं, वहाँ खोल रहे हैं, लेकिन गौशालाओं में पशु जो है संरक्षित करके उनको जो है पता नहीं वहाँ के अधिकारी या क्या जो है रात को छोड़ देते हैं, क्योंकि जो देहात में घूम भी रहे हैं, जो खा भी रहे हैं, वो कम से कम 7-8 साल के जो हैं पुराने मतलब पशु हैं। तो ये अगर जनता छोड़ेगी महीना 2 महीना 4 या साल खाड़ के छोड़ेगी, इसे तो छोड़ेगी नहीं। तो इसलिए हम इसका विरोध करते हैं और कहते हैं कि तत्काल इनको जो है संरक्षित किया जाए, जिससे हमारे फसलों की सुरक्षा हो सके। सूर्यनाथ वर्मा, प्रांतीय सचिव, मध्यांचल, उत्तर प्रदेश। अयोध्या पहुंचे प्रदेश के श्रम एवं सेवायोजन मंत्री रघुराज प्रताप सिंह ने आज सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ बैठक की। इसके बाद उन्होंने पत्रकारों से वार्ता करते हुए एक विवादित बयान दे दिया। लोकसभा में राहुल गांधी के फ्लाइंग किस पर एक सवाल के जवाब में मंत्री रघुराज सिंह ने कहा कि राहुल गांधी ने खुले मंच से अपनी बहन की पप्पी ले ली, जबकि वह माथे पर ले सकते थे, लेकिन जवान बहन भाई आपस में गाल पर पप्पी नहीं ले सकते। जब वह अपनी बहन की पप्पी ले सकते हैं तो वह फ्लाइंग किस किसी को भी कर सकते हैं। मंत्री ने कहा कि राहुल गांधी ने बेशर्मी की सभी हद पार कर दी है। विपक्ष द्वारा इंडिया बनाए जाने के सवाल पर मंत्री रघुराज सिंह ने कहा कि यह यूपीए वाले 12 लाख करोड़ का घोटाला कर चुके हैं, इसलिए इन लोगों ने अब दूसरी नई कंपनी बनाई है। यह काले अंग्रेजों की कंपनी है। गोरे अंग्रेज चले गए, काले अंग्रेज हिंदुस्तान में रह गए। जब यूपीए की साख डूब गई तो अब नई साख बनाना चाहते हैं। अब ये लोग नई कंपनी खोलकर 400 BC की कंपनी बना रहे हैं। जनता जान चुकी है। अयोध्या में सरकारी रोजगार मेले में फर्जी नौकरी देने के मामले में उठे सवाल पर मंत्री ने कहा कि अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि कंपनी के खिलाफ FIR दर्ज करके कार्रवाई करें और पीड़ित का पैसा वापस कराएं। आगे अधिकारी ध्यान रखें, आने वाली कंपनी के बारे में पूरी जानकारी करने के बाद ही
उसको पोर्टल पर रजिस्टर्ड करें। श्रम एवं सेवायोजन की बैठक में अधिकारियों और कर्मचारियों की अनुपस्थिति पर नाराज होते हुए मंत्री ने कहा कि जो अधिकारी कर्मचारी अनुपस्थित हैं उनका 1 दिन का वेतन काटने के निर्देश दिए गए हैं और अगले 3 दिन बाद जब वह आएंगे तो सभी की उपस्थिति अनिवार्य होगी। 24 में इंडिया जो है 420 का दल है। जैसे आपने देखा होगा, आपने इंडिया नाम की कोई कंपनी बनाई या यूपीए पहले कंपनी बनाई थी उन्होंने, वो भ्रष्ट हो गई। वो जनता की निगाह में जब भ्रष्ट हो गई तो वो उनको कोई वोट तो देगा नहीं। अब उन्होंने अपना दोबारा रिप्रेजेंट किया है कि इंडिया के नाम से, तो 12 लाख करोड़ का घोटाला पहले कर चुके हैं और ये 420 लोग इकट्ठे हुए हैं। 24 दल, 26 दल, 28 दल जितने भी इकट्ठे हुए हैं ये सब घोटालेबाज दल हैं। ये अपने उन धनों को, लोकशाही में लोगों का पैसा मार के बैठे हुए हैं। किसी ने नौकरी के नाम पे, किसी ने सरकारी धन को लूटा है, इसलिए चोर के भाई लुटेरे ये इकट्ठे हुए हैं और इन इकट्ठे होने के कारण ये सब लोग जो हैं इंडिया बनाया है। हिंदुस्तान बनाते तो अच्छा लगता, इंडिया बनाया 420 ने। अंग्रेज, गोरे अंग्रेज चले गए और काले अंग्रेज छोड़ गए और काले अंग्रेजों ने इंडिया बना के इंडिया ही बनाना चाहते हैं। हम हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं। हम आप सब हिंदुस्तानी कहने में गर्व महसूस करते हैं, लेकिन ये लोग इंडिया कहने में गर्व महसूस करते हैं। ये स्वयं को आगे बढ़ाना चाहते हैं, हम हिंदुस्तान को आगे बढ़ाना चाहते हैं। हिंदुस्तान है तब हम हैं। सोच हमारी और इनकी बेसिक अंतर है। विश्व ने आदरणीय मोदी जी को नेता माना है, तो इसलिए ये तो खो जाएंगे, कहीं दिखेंगे। राहुल गांधी का सर फ्लाइंग किस का मामला हो चल रहा है? देखिए, राहुल गांधी अपनी बहन के साथ भी पप्पी लेते हैं, आपने देखा होगा। ये तो आप लोगों ने ही छापा है। जब बहन की पप्पी ले सकते हैं तो फ्लाइंग किसी को भी दे सकते हैं, वो तो उनकी तो आदत है। तो अब आपने देखा सार्वजनिक स्थान पे बहन के साथ ऐसी उम्र में और ऐसे पप्पी माथे पे लेते तो भी अच्छी लगती। गाल पे पप्पी बहन की नहीं ली जाती है। हम और कभी कोई लेता है? मुझे बता दे कोई। तो जब उनको बेशरम जो है ही नहीं है तो अब क्या करोगे? अब इसका तो कोई अर्थ है नहीं। जाके उतरी लोई बा को क्या करेगा कोई, हमारे ब्रज में ये कहावत है। अपने डीएलसी एलसी दोनों से कहा है उसकी 420 की FIR करो और उसको तत्काल पैसे दिलवाओ और उसको जेल भिजवाओ और ऐसी कंपनियों को पोर्टल पर पहले चेक कर लिया करो, तब उसको आने दिया करो। उससे पहले मत आने दो, क्योंकि कभी कभी ऐसा पहली बार संज्ञान में आया पूरे उत्तर प्रदेश में। मैं कई लाख लोगों को, 50 लाख लोगों को रोजगार दे चुके हैं कंपनियों के माध्यम से, परंतु ये पहला मेरी भी 40 साल की पॉलिटिक्स में पहली बार आया। कंपनी ठगी कर लेगी 82 और पैसा भी कुछ नहीं, 8,200 कोई ज्यादा पैसे नहीं होते। उसने ठगी तो सवाल तो सेवा कार्यालय के माध्यम से ऐसा किया है, जनता को विश्वास हो जाता है कि वो सही। हाँ बिल्कुल ठीक करें। ये गलती हुई है, कहने की मिस्टेक हुई है, तो मैंने अपने अधिकारियों से कहा है कि इसकी पूरी जांच करें और ऐसी पुनरावृत्ति पुनः न हो और उसके पैसे वापस कराए जाएं और उसको जेल भेजा जाए, ब्लैक लिस्टेड करी जाए वो कंपनी। मैंने कहा है। किसानों की समस्या को लेकर 11 अगस्त यानी आज किसानों के नेता राकेश टिकैत ने हर जिले में ट्रैक्टर मार्च निकाले जाने का आह्वान किया था, जिसमें किसानों के 10 साल से पुराने ट्रैक्टर हटाए जा रहे हैं। उसी मामले को लेकर आज भारतीय किसान यूनियन टिकैत की जिला इकाई ने अयोध्या की सदर तहसील के तिकोनिया पार्क पर धरना प्रदर्शन करके ट्रैक्टर मार्च में खुद को शामिल किया। कार्यक्रम जिलाध्यक्ष रमेश चंद्र पांडे और जिला महिला सभा की जिलाध्यक्ष सुमन पांडे के नेतृत्व में किया गया। सभी ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान उन्होंने अपना 11 सूत्रीय मांग पत्र मुख्यमंत्री को, जो संबोधित था, सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा। देखिए, कार्यक्रम ऊपर से निर्देश हुआ था राकेश टिकैत की तरफ से 11 तारीख को हर जिले में ट्रैक्टर मार्च होगी। ट्रैक्टर मार्च क्यों होगी? जो हमारे 10 साल के पुराने ट्रैक्टर हैं हमारे किसान भाई के पास कर रहा है सरकार, तो रिजेक्ट करने का मतलब ऐसा कोई किसान तो है नहीं पूंजीपति करोड़पति है कि वो हर 10 साल के बाद पूरा ट्रैक्टर लेगा और रिजेक्ट कर देगा, दूसरा लेगा। इसी माध्यम में ये ट्रैक्टर की रैली निकली थी। दूसरा भी हमारा बिजली का बिल है। जैसे अगली बार बिजली का हर बार बढ़ोतरी कर रहे हैं। अब की महीना का 200 आया तो अगले महीने में 400 आया, चौथे महीने में 500 600। तो किसान इतनी बड़ी पूंजीपति नहीं है कि हर महीना वो बिल बढ़ाता चला जाएगा, देता चला जाएगा। और जो हमारा गन्ना भुगतान है, धान का भुगतान है, आलू का भुगतान अभी सारा कुछ पड़ा हुआ है किसानों का। तो ये सरकार सिर्फ किसानों का बहला के फुसला के अपना काम चला रहा है। जिले जिले हर जिले में देखिए रोड खोदाई हो रही, कहाँ क्या कर रहे हैं, कहाँ क्या कर रहे हैं। अरबों रुपया फर्जी जगह पे ये हमारा सरकार फूंक रहा है।
यही रुपया ये किसान जो गरीब तत्व के हमारे किसान भाई हैं, मजदूर भाई हैं, अगर इनके खाता में 1 लाख रुपया भेज दिया जाए तो सरकार का नाम भी होगा, काम भी होगा। लेकिन सरकार ये नहीं कर रहा है। सिर्फ सरकार किसान की बर्बादी, पब्लिक की बर्बादी, मजदूर की बर्बादी ये कर रहा है। तो अब किसान भी जाग रहा है और मजदूर भी जाग रहा है। टक्कर लेने के लिए किसान और मजदूर भी सरकार से तैयार हो रही है। आज के रैली से, आज के भीड़ से आप भी देख रहे हैं और प्रशासन भी देख रहा है। हमारी चेतावनी है कि यहाँ के जो हमारे ज़िले के जनपद आला अफसर बैठे हैं, मुखिया टाइप के, ये जो किसानों का और गरीबों का घुमाने का काम कर रहे हैं, तोड़ मरोड़ का काम कर रहे हैं, ये करना बंद कर दें, अन्यथा बहुत गलत होगी। इस जिले में खून की धारा बहेगी। हमने कहा भी सिटी मजिस्ट्रेट साहब से कि अगले 21 तारीख को हम यहाँ एक बार प्रशासन टक्कर होगी। अयोध्या में सरजू का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। सरजू नदी खतरे के निशान से 30 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। सरजू नदी का जलस्तर आज 12 बजे 93.030 आंका गया। केंद्रीय जल आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक अयोध्या में सरजू खतरे के निशान से काफी ऊपर बह रही है।